अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात से ज्यादा कोई अहम नहीं। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। पाकिस्तान किसी को भी हमारे गहरे दोस्ताना ताल्लुक को मुतासिर करने की इजाजत नहीं देगा। चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू में मजीद कहा, CPEC दोनों ममालिक के बढ़ते इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अलामत है। ये एक इनकलाबी मंसूबा है जो पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। गुज़श्ता 10 साल में पाकिस्तान का समाजी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की श्रीलंका और कीनिया के सदूर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान ने कहा, तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी इंतशार और कल्पशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा न की गई तो सबका नुकसान होगा। केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। गुज़श्ता समात पर चालान की नकूल तकसीम न होने पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर हुई। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। फर्दे जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। पार्टी ने एक बार फिर तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, मुझे इंतखाबात न होने की कोई वजह नजर नहीं आती। इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाने चाहिए थे। किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतखाबात का होना बुरी बात नहीं। आम इंतखाबात को मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का हल करार दे दिया। सागदार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर और सागदार के वकील के दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सागदार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए का हो गया। डॉलर आज 1 रुपए 23 पैसे सस्ता होने के बाद 17 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 5 सितंबर के बाद से अब तक 31 रुपए 40 पैसों तक सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। निगरान वजीर आला सिंध ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए नए अराजी मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। KCR प्रोजेक्ट की हुकूमती गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। ताज़ा तरीन फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक KCR मंसूबे की लागत $2.2 बिलियन बनती है। कराची सर्कुलर रेलवे के 24 स्टेशन होंगे। यौमिया 6.5 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाने का मिशन। लाहौर में जिले इंतजामिया के एक्शन पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहरियों से राय लेने के लिए खुद भी बस अड्डे पर जा पहुंचे। तरक्की की राहदारी, मुश्तरका खुशहाली। चीन में 2 रोजा बेल्ट एंड रोड फोरम आज से शुरू होगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत करेंगे। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में 130 से ज्यादा ममालिक और 30 बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। चीन के सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। के शिमाली इलाके बर्फबारी और मैदानी इलाके बादलों की लपेट में। दर्जा हरारत नीचे आ गया। स्वात में बर्फबारी। सरसब्ज वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। दियामर, बाबूसर टॉप, गेटी दास और नांगा पर्वत में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी हर तरफ सफेदी बिछ गई। वादी लीपा और दीरबाला के बालाई इलाके और पहाड़ बर्फबारी से ढक गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गहरे बादल, वक्फे वक्फे से बारिश और सर्द हवाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम सर्द हो गया। जुड़वा शहरों में 2 रोज से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरसेंगे। कराची के इलाके लियारी में गुज़श्ता शब दस्ती बॉम्ब हमले में जख्मी बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई।
जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले का निशाना कौन था, मामला क्लियर नहीं हो सका। दस्ती बॉम्ब में 65 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से दस्ती बॉम्ब के टुकड़े भी कब्जे में ले लिए। डेरा गाजी खान में मुसाफिर बस रिक्शे को बचाते हुए उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी हो गए। 6 की हालत तशवीशनाक। बस राजनपुर से डीजी खान आ रही थी। कराची में रेंजर्स का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन। हब चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग मुल्जिमान से 2 किलो से जायद मनशियात बरामद। कीमत 2 करोड़ रुपए से जायद। गिरफ्तार मुल्जिमान से नॉन कस्टम पेड अशिया भी बरामद हुई। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और नेदरलैंड्स का मैच बारिश से मुतासिर। धर्मशाला में बारिश की वजह से पहले टॉस ताखीर का शिकार हुआ। टॉस के बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। चिन्यूट की सड़कें, गलियां, मोहल्ले पानी में डूब गए। डीसी ऑफिस, जजेस कॉलोनी से मुल्हिका तमाम सड़कें पानी पानी। सरगोधा की सूरत हाल भी जूं की तूं। बारिश का पानी जनरल बस स्टैंड में भी खड़ा हो गया। तेज बारिश से जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाके भी पानी में डूब गए। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, जहलम में भी बादल बरसे। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे में मजीद 139 अफराद बीमार हो गए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 55 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 29, गुजरावाला में 17, मुल्तान में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। खबरदार, पेट्रोल पंप्स के वॉशरूम्स में गंदगी पर इंतजामिया को 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सऊदी हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। पेट्रोल पंप के साथ मसाजिद, कॉफी शॉप्स और टायर शॉप्स कायम करना भी लाजिम करार। खबरदार, लाहौर में 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। लाहौर में 2 रोज में 1300 से जायद मोटरसाइकिल, गाड़ियां और रिक्शे थानों में बंद। पुलिस हुकाम ने कहा 1 वे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुनिया भर की सबसे बड़ी IT और टेलीकॉम सेक्टर की सालाना नुमाइश। 5 रोजा टेक शो में पाकिस्तान की जबरदस्त नुमाइंदगी। 27 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियां और स्टार्टअप्स एक्सपो में शरीक। मसनूई जहानत पर चलने वाली मशीनों ने शुरका को हैरत में डाल दिया। 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, जदीद तरीन GPS ट्रैकिंग सिस्टम। मसनूई जहानत से चलने वाली गाड़ी आइंदा साल फॉर्मूला 1 रेसिंग का हिस्सा बनेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार